Guys, today's our topic is laws of learning. So first law है law of readiness. सो लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि कोई भी पर्सन है उसको पहले मतलब कोई माइंड सेट उसका होना चाहिए, मतलब उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ लर्न करनी है। फॉर एग्जांपल साइंस की क्लास में हमें कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो हमें मतलब कि हमें में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, रेड एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ सीखनी है। अगर हम सोचेंगे नहीं मुझे नहीं सीखनी, बोरिंग है कुछ भी, तो फिर वो हम चीज़ सीख नहीं पाएंगे। सो रेडीनेस में क्या होना चाहिए कि पर्सन रेडी होना चाहिए लर्निंग के लिए। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट। सो लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमें मतलब कि कोई भी चीज़ हमने लर्न की है उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं तब हम उस एक्शन को दोबारा रिपीट करते हैं। बट अगर हमें उस मतलब लर्निंग के नेगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं, उस रिएक्शन के नेगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं, तब हम उस रिएक्शन को इनिबिटेड कर देते हैं, मतलब कि उस एक्शन को हमें रिपीट नहीं करते। सो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी भी लर्निंग को यूज़ करते हैं, उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम वो लर्निंग हमारे लिए ईजी हो जाती है। सो नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी भी लॉ ऑफ यूज़ की तरह है, जितनी फ्रिक्वेंटली हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा हमारे लिए वो चीज़ ईजी बन जाती है। सो फिफ्थ लॉ है लॉ ऑफ डिसयूज़। सो लॉ ऑफ डिसयूज़ में क्या है कि हमें किसी भी लर्निंग को अगर यूज़ ही नहीं करेंगे तो क्या होता है कि वो हम लर्निंग भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई मतलब कॉन्सेप्ट समझाएगा, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट ही नहीं करेंगे, एक बार सुन लिया उसके बाद रिपीट ही नहीं किया तो उसके बाद हमें वो कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। सो लॉ ऑफ डिसयूज ये है। सो लॉ ऑफ रिसेंसी में क्या होता है कि लॉ ऑफ रिसेंसी में ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा मतलब कि हमें फ्रिक्वेंटली मतलब रिसेंटली हमने वो चीज़ याद की है तो हमें वो याद रहेगी, हम रिसेंटली उस चीज़ को मतलब अपना अपडेट देखेंगे। जैसे कि हमें कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है तो उस कॉन्सेप्ट को हम रिसेंटली देखते हैं कि हाँ भी हाँ ये कॉन्सेप्ट हमने समझाया था, इसमें ये था, सो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है वो कॉन्सेप्ट। सो लॉ ऑफ प्राइमेसी में क्या होता है कि जो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा भी वो हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमें मतलब स्कूल का फर्स्ट डे सभी को याद रहता है क्योंकि वो एक लॉ ऑफ मतलब कि हमारा प्राइमर फर्स्ट स्टेप था। सो नेक्स्ट क्या है लॉ ऑफ पर्पस। सो इसमें क्या होता है कि हमारे मतलब माइंड में स्पेसिफिक एक पर्पस होना चाहिए, हमारे माइंड में एक गोल होना चाहिए कि हमारे ये गोल्स हैं, हमें इसे अचीव करना है। सो लॉ ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि एक आइडिया दूसरे दूसरे आइडिया से एसोसिएट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अगर आगरा के बारे में बात करते हैं तो आगरा से हमारे माइंड में ताजमहल आता है, आगरा की मिठाई आती है। सो एक आइडिया है जो दूसरे आइडिया से एसोसिएट करता है। सो इट्स ऑल अबाउट लॉज ऑफ लर्निंग। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।